बोलो हरि माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। दीपावली नज़दीक आ गई थी और लिपाई पुताई सब बहन बेटी कर रही थी, अपने घर की सफाई कर रही थी। उसी बीच में अहोई माता का व्रत आया। सातों बहुएं बोली चलो बहन मिट्टी लेने चलते हैं। तो उनकी एक बहन थी, वो बोली चलो भाभी मैं भी चलती हूँ। तो वो सातों बेटी सातों बहू मिट्टी लेने गई। कुदाल में मिट्टी खोदने लगी। वहाँ पे साहू माता का बिल था। साहू माता के बच्चे थे, वो दोनों बच्चे उनके कुदाल से कट गए। इतने में साहू माता आई, उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे कट गए हैं। तो वहाँ पे वो रुदन करने लगी, बोले मेरी बताओ बच्चों को किसने काटा है। तो किसी ने जवाब नहीं दिया, सब शांत हो गए। इतने में छोटी बहू बोली कि मेरे से आपके बच्चे कट गए हैं। छोटी बहू झूठ बोली, क्योंकि साहू माता बोली कि अगर तुम सही नहीं बताओगी ना तो मैं सभी की कोख बंद कर दूंगी, सभी की कोख बांध दूंगी, किसी को बच्चे नहीं होंगे। तो छोटी बहू ने सोचा अगर मैं घर जाऊंगी और ननद से मेरी बच्चे कटे हैं और अगर मैं कह दूंगी कि मेरी ननद से कटे हैं तो मेरी सास बहुत गुस्से होंगी। इस वजह से उन्होंने झूठ बोल दिया। अपनी ननद को बचाने के लिए छोटी बहू ने अपनी कोख दे दी। साहू माता से बोली माँ मेरे से बच्चे कटे हैं, मेरी कोख बांध दो। अब साहू माता ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारी कोख बन गई। अब सातों बहू और बेटी मिट्टी लेके आई तो सबके तो बच्चे हो गए। बहन की भी शादी हो गई, वो भी ससुराल चली गई, लेकिन छोटी बहू के बच्चे नहीं हुए। तो सास बहुत गुस्से हुई, बोली ये तो बांझ है, इसके बच्चे नहीं होते, इसे घर से निकाल दो। अब बहू को घर से निकाल दिया, बाहर जंगल में झोपड़ी डाल के वहीं बहू रहने लग गई। लेकिन चुपचाप बेटा रोज़ जाया करता और बहू को खाने के लिए रोज़ाना 5 सेर जौ दिया करते। वो वही खाओ, उसी की रोटी बनाओ, चाहे कुछ भी करो। लेकिन एक दिन जब अहोई माता का व्रत आया 1 साल के बाद, तो एक बुजुर्ग वहाँ पे मांगते मांगते अहोई माता के रूप में गई और बोली कि सबके घर में तो कढ़ाई चढ़ रही है, तू यहाँ पे क्यों बैठी अकेली। बोली माँ मेरे तो बच्चे ही नहीं है, मैं किसके लिए कढ़ाई चढ़ाऊँ, किसके लिए पकवान बनाऊँ। बोली देखो तुम है ना अब की बार जब अष्टमी माता का व्रत आएगा ना तो व्रत करना, लेकिन इससे पहले जंगल में एक बूढ़ी गाय है, उसकी सेवा करो। वो ना चल पाती है ना फिर पाती है, एक ही जगह पे बनी रहती है, इसलिए उसकी सेवा बहुत ज़रूरी है। वो अब सवेरे उठ के बखत से गाय इधर उधर चली जाती टहलने, जाके उसका गोबर कूड़ा सारा सब कुछ करके आती। ऐसे ही एक दिन गाय ने सोचा मेरी सेवा पता नहीं कौन करके जाता है, देखना चाहिए। तो गौ माता ने चुपचाप झाड़ियों को पीछे छुप के देखा कि बहू साफ सफाई कर रही है, गोबर कूड़ा कर रही है। इतने में गौ माता बाहर निकल आई। बोली बेटी मांग ले, तुझे क्या मांगना है। बोली मैं क्या मांगूँ, मेरी तो साहू माता ने कोख बांध दी, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, मुझे तो माँ बच्चा चाहिए। बोले ठीक है, साहू माता जंगल में है और तुम जंगल में जाओ, जंगल में जाके वहाँ पे उनके सेवा करना जाके। वो गई चुपचाप बहू बैठी रही, रोती रही। इतने में साहू माता आई। साहू माता बोली तुम कौन हो। बोली मैं कोई भी हूँ। बोले अरे बेटी तू आ गई ना तो मेरे जुआ देख दे, मेरे बहुत सारे जूम पड़ गए हैं और कोई निकालने वाला नहीं है। तो साहू माता के उसने है ना खूब सारे ढेर सारे जुए निकाले, सुबह से लेके शाम तक निकालती रही। साहू माता को बहुत अच्छा लगा और साहू माता फिर बोली खुश हो के बेटी मांग ले, क्या मांग रही है तू। बोली माँ मेरी कोख बंद रही है, मेरी कोख खोल दो, मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे सब ताने मारते हैं। तो साहू माता बोली तुम्हारी कोख कैसे बंधी। बोले मैं मट्टी खोदने गई थी और मेरी ननद से बच्चे कट गए थे साहू माता, इस वजह से साहू माता मैंने झूठ बोला। मैंने अपनी ननद के लिए सोचा मेरी सास में से गुस्सा होगी, लेकिन उनको तो सबको बच्चे हो गए,
पर मेरे बच्चे नहीं। बोले अच्छा बेटी, तूने तो बहुत बड़ा बलिदान किया है, इसलिए जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। अब की अहोई माता का व्रत आएगा, खूब कंडवारा भरना, और आज से ही तेरी नई जिंदगी, नई औलाद उत्पन्न हो जाएगी। बोले माँ ठीक है, अब मैं रोज़ाना तुम्हारी सेवा करूँगी आके, और रोज़ मैं गौ माता के पास भी सेवा करूँगी। उनके पैर छुए और साहू माता उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जब फिर गौ माता के पास आई, गौ माता की से भी बोली माँ मैं आपकी रोज़ सेवा करूँगी, और मेरी कोख माता ने खोल दी है। बोले जा बेटी, खुशी खुशी जा। वो अपनी झोपड़ी में आई। धीरे 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 सब कुछ ठीक चलता रहा। जैसे ही 9 महीने से पहले, वही माता के 1 महीने था, 1.25 महीना उससे पहले उसके एक बेटा हुआ, चंद्रमा के समान। किसी को नहीं बताया, अपने पति को भी मना कर दिया, आप बताना मत किसी को भी कि मेरे बेटा हुआ है। तो पति ने भी नहीं बताई किसी को भी, अपनी माँ को भी नहीं बताई, जाके गाँव में किसी को नहीं पता था। अब वो कंडवारा भरने लग गई, खूब सारे गुलगुले बनाए, पूड़ी बनाई, खीर बनाई, जो भी पकवान थे 56 प्रकार को उसने बनाए। और इतने मई गांव से नाउन आ गई जौ लेके। बोली अरे तू क्यों कढ़ाई कर रही है, तेरे तो बच्चे ही नहीं है। बोले बहन कहियो मत किसी से भी, भगवान ने मेरे देखो वो झूले में पालने में झूल रहा है, मैं हमारी साहू माता ने मेरी कोख खोल दी है, और मेरे को भी बच्चा हुआ है, इसीलिए मैं कंडवारा कर रही हूँ। अब तो नाउन गई, नाउन से तो बात नहीं छुपती, नाउन की तो यही होती है कि घर घर में जाना, घर घर में काम करना, बुलावा देना। और उसने जाके उसकी सास को बताया, बोले माता जी आपकी छोटी बहू को भी बेटा हुआ है, तुमने तो जो भेजे थे वो तो गुलगुला और पता नहीं क्या क्या बना रही है। बोले अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। अब सासू माँ भाजी भाजी आई, सीने से लगा लिया, अरे मेरी बेटी, तूने मेरी बेटी के लिए अपना बलिदान किया है, तू मेरी बेटी से पहले बेटी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैंने तो अपनी ननद के लिए अपनी कोख बांधी थी, और किसी ने भी मुझे नहीं बताया, छैयों ने भी नहीं बताया। बोले माँ मैंने तो डर की वजह से नहीं बताई थी, चलो कोई बात नहीं, माँ ने मेरी सुन ली है, आपका पोता वो लेटा है उसे खिलाओ। वो अपने पोते को लेके बैठ गई, पूरे गांव की दावत हुई, सब लोग आए। जैसी माता साहू ने सबकी बहू की कोख खोली है, वैसी माँ सबकी कोख खोले, सबको औलाद दे, सबकी मनोकामना पूरी करे। बोलो साहू शीतला माता की जय, बोलो होई माता की जय। सबको फल देना माँ, सबकी कोख खोलना, सबको बच्चे देना। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। एक दिन गणेश जी पूरे शहर में आए, और छोटे से एक घड़िया में दूध ले रहे, एक चुटकी चावल ले रहे, और पूरे गांव में कहते जा रहे अरे मैं कोई खीर रांध दो, अरे मैं कोई खीर रांध दो। सारी देख देख के बहन बेटी कहने लग गई हाँ इतने से खीर कैसे बनेगी, हम चना बनाए, हम चना बनाए। सबने मना कर दी। एक बेचारी गरीब थी, झोपड़ी में रहा करती, वो अपनी जिठानी के यहाँ सुबह सुबह झाड़ू पोछा करती, सारे बच्चों घर का काम करती, बच्चों को नहलाती धुलाती, शाम को जो भी उसकी जिठानी बच्चा कुछ दे देती वो अपने बच्चों को खिलाती, और खुद खाती और अपने पति खिलाती, सो जाती, क्योंकि बहुत गरीब थे वो। सारे दिन भी काम करता तो भी पेट पूजा, 5-6 बच्चे थे, नहीं हो पाते। वो बोली गणेश जी से, वो तो गणेश जी थे, बुढ़े का रूप धर रखा, अब उनको कौन पहचाने। बोले हे दादा बुजुर्ग, मैं तुम्हारी खीर बनाऊंगी, लाओ मुझे दो। जितने भी बर्तन थे सारे भर गए दूध से, और जितने भी कटोरे बिलिया थाली टोकरे थे सारे चावल से भर गए। बोले बेटी खीर बना ले और पूरे गांव की दावत करियो, जब तक मैं घूम के आता हूँ। बोला ठीक है बाबा आप जाओ। बाबा चले गए गांव में घूमने। इतने में उसने खीर बनाई, पूरे गांव को दावत करी, एक थाली में निकाल के धर दी। बाबा खो गई देर, 7-8 बज गए। बोले अरे बाबा तो आए ना, उनको चलो बाद में खिला दूंगी, और पहले मैं खा लूँ। तो दरवाजे के पीछे बैठ के उसने थाली भर के खीर खाई, और थाली ऐसी जूठी धर दी दरवाजे के पीछे। इतने में बाबा आ गए। बोले बेटी सारा गांव जिम गया। बोला हाँ बाबा जिम गया, तुम बाकी हो। बोले अरे बेटा मैंने तो खा लिया। बोले कब खाया। बोले जब तुमने दरवाजे के पीछे बैठ के खाया चुपचाप। बोले अच्छा बाबा गलती हो गई, अब तो खा लो। बोला ना अब किसी ने मेरे को बहुत खिला दिया गाँव में, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगा, अब तो मैं सोऊंगा। बोले बाबा टूटी खटोली है, इस पर तुम सो जाओ, हम अपना बिस्तर नीचे बिछा लेंगे। बोले ठीक है। अब बाबा ने नीचे बिस्तर बिछा लिया बहू ने, और बाबा लेट गए अपने बेड पे लेटे लेटे टूटी खटोली पे। थोड़ी देर में कह रहे, बोले बेटा मैं तो टट्टी लगी। बोले अच्छा तुम्हें लेटरिंग लगी है,
तो चूल्हे पर बैठ के कर लो बाबा, बखत से मैं साफ कर लूँगी। अब चूल्हे पर बैठ के वो लेटरिन कौन कर रहा था, चूल्हे पे करा, सारा चूल्हा भर दिया, सारा घर भर दिया, सब कुछ भर दिया। बोला हाथ कहाँ धोऊं, बोले मेरे सर में पोंछ ले बाबा। अब उन्हें अपने जो है ना पीछा रगड़ लिया उनके सर में। अब सर में रगड़ के बोले बेटा अब तो 4 बज गए, मेरे पेट में दर्द था, मैं जा रहा हूँ। बोला ठीक है बाबा, दरवाज़ा तो है नहीं, जाओ बाबा, फिर कभी आना। बोला हाँ बेटा ज़रूर आऊँगा। अब वो चले गए। वो सवेरे उठी, बोले 4 तो बज ही गए, जिठानी के यहाँ काम करूँगी जाके, कल तो खीर से सारा परिवार सबने जिठानी ने खा लिया खीर। और अब जो है ना बाबा तो गए, लेटरिन सारी साफ कर दूँ, गई कपड़े लत्ते लेके गई, देखा तो वहाँ जहाँ पे हाथ मार रही, झाड़ू मार रही, वहीं पे खना खन की आवाज़ आ रही। रुपया पैसा सोना चांदी मोहर सरपीस पूरा घर भर गया। अब वो भर भर के अपने सारे इब्बे डिब्बे घड़े गगरी सब भरने लग गई। इतना सारा वो बुजुर्ग देख के गए। अब किसी को पता नहीं था कि वो गणेश जी थे। अब इतने में उसकी जिठानी बोली 10 बज गए, सूरज उग गया। बोला ए तू आज काम पर नहीं आई, तेरे को रोटी नहीं मिलेगी, आज इतनी देर कर दी, सारे बच्चे भी भूखे चले गए स्कूल। बोले बहन मेरे यहाँ तो जो बुजुर्ग आए थे, कौन थे वो मुझे नहीं पता, वो तो इतना सोना चांदी दे के गए हैं कि अब मैं यही संभाल के रख रही थी। बोले अच्छा, आके उतर के देखा, आके दरवाजे तो लगे ही नहीं थे बेचारी के, घर आके देखा तो पूरा माला माल हो गई वो तो। बोली बहन तेरी तो भगवान ने सुन ली। बोले मुझे नहीं पता बहन वो कौन थे, वो तो बुजुर्ग रूम में आए थे। अब अगली बार फिर आठम आई, चौथ आई, फिर वो बाबा आए बुजुर्ग। बोले मेरी कोई खीर रांध दे, कोई खीर रांध दे। अब वो बोली ए तू मत रांधी, अब की माँ रांधूंगी। अब वो अपने घर ले गई उसकी जिठानी, खीर बनाने लग गई। तो जरा से दूध निकला 1 बाल्टी, जरा से चावल, उसी में खीर बन गई। अब वो पीछे बैठ के बोली ये बुढ़ा होगा ता होगा, मैं खा लूँ पहले। उसने अपना पेट भर के खाया, अपने बच्चों को खिलाया। अब थोड़ी देर में बुजुर्ग आए, बोले खीर बन गई। बोले हाँ बन गई, हमने तो खा ली, तुम ही रह गए। बोले ठीक है, ला तो बची हुई मेरे को दे दो। जितनी बची थी खीर सारी वो बाबा खा गए। शाम हो गई, बोले अब तो मैं सोऊंगा, सवेरे जाऊंगा। बोले हाँ बाबा, पलंग तैयार है। बाबा को पलंग पे लिटा दिया। थोड़ी देर में बाबा बोले मेरे को तो टट्टी लगी। बोला हाँ अब ये सोना चांदी आगेगा। उसके लालच आ गया मन में, जबकि भगवान ने सब कुछ दे रखा था। और उसके गरीबी नहीं बेचारी के लालच नहीं था, पूरे गांव में नहीं बनाई थी किसी ने खीर, इसलिए उसने खीर बनाई। अब वो बोले हाँ बाबा, बोले मेरे को लेटरिन लगी। हाँ हाँ ठीक है, कर लो चूल्हे पर बैठ के। अब वो चूल्हे पर बैठ के लेटरिन करने लग गए। टट्टी 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 टट्टी, इतनी गंदी बदबू आने लग गई। और 4 बजते बोले ये भी तो यो बदबू आ रही है, थोड़ी देर में हीरा मोती बनते होंगे। अब वो बाबा उठे, बोले 4 तो बज गए, मैं जा रहा हूँ। बोला हाँ बाबा जाओ तुम। बाबा गए, जिधर झाड़ू मारा छपाछप बदबू फैल रही। बोले हाँ मेरे घर में तो टट्टी टट्टी कर गया। तब वो आई, बोले गाली दे के बोली ए देख आके तेरा बुढ़ा तो टट्टी टट्टी कर गया। अब वो कह रही बहन मैं तो गरीब थी, मेरे अंदर तो लालच नहीं था, मैं तो बिना लालच में उनकी खीर बनाई। तुम्हारे अंदर तो लालच था, अहंकार था, इसलिए बाबा तुम्हारे घर में टट्टी टट्टी करके गए। और वो तो बिनाई के दास बाबा गणेश जी थे, जाते टाइम पर मुझे दर्शन दे के गए। बेटी मैं जा रहा हूँ। तो मैं बोली बाबा आ जाओ। बोले नहीं बेटी अब मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं सबक सिखाने आया था। तो जैसा पहले गरीबिनी के घर में घर भरा, हर धन दौलत से हर मनोकामना पूरी करी, वैसी प्रभु गणेश जी सबकी करें। और जैसी लालच में आके उसने लालच दिखाया उनके संग करें, ऐसा लालच कोई ना करे, लालच में ना पड़े, मनोकामना पूरी करें। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, बोलो गणेश भगवान की जय, अहोई माता की जय।